उसका स्टेज 1 स्टेज 2 दिया है। आपने फॉर्म भरा था 2023 के दूसरे बैच के लिए, उसी का एग्ज़ाम दिया स्टेज 1 और स्टेज 2। अब इन्होंने 2023 के दूसरे बैच का नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें एसएसआर के लिए 1400 वैकेंसी थी, एमआर के लिए 100 वैकेंसी थी। एक कॉरिगेंडम जारी किया गया कि 2024 के जो बैच पहला बैच है उसकी वैकेंसी में इसी के साथ कंबाइन कर रहे हैं। एसएसआर की वैकेंसी 1400 से बढ़ा के 4165 कर रहे हैं और एमआर की वैकेंसी 100 से बढ़ा के 300 कर रहे हैं। अब 2023 के दूसरे बैच का रिजल्ट नवंबर में आ चुका है, उसकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है और कैंडिडेट जा चुके हैं। अब अगर आप फेल हो और अब जाके सिलेक्शन आपका हो रहा है तो एक बार आपको नेवी को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि आपने 2024 के पहले बैच के लिए फॉर्म नहीं भरा, ना ही उसके लिए एग्ज़ाम दिया। आपने 2023 के दूसरे बैच के लिए एग्ज़ाम दिया और उसी के बेस पे आपका 2024 के पहले बैच में सिलेक्शन हो रहा है। अगर 2024 के दूसरे बैच के लिए एज रिलैक्सेशन नहीं मिलती है तो बहुत सारे कैंडिडेट जिनका लास्ट अटेम्प्ट था 2024 का पहला बैच, वो आउट हो जाएंगे, वो 2024 के दूसरे बैच में फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। जिसका फ़ायदा आपको मिल रहा है डायरेक्टली कि आपने एग्ज़ाम भी नहीं दिया 2024 के पहले बैच का, ना ही फॉर्म आया, 2023 के दूसरे बैच में दिया था और वो कब बैच कंप्लीट हो चुका है, आप फेल हो चुके हो, लेकिन फिर भी एक चांस आपको मिल गया 2024 के पहले बैच में जाने के लिए। तो एक बार थैंक यू इंडियन नेवी लिखना बनता है इस चीज़ के लिए। अब देखिए, मैंने आपकी तैयारी के लिए नेवी एसएसआर की तैयारी के लिए, एमआर की तैयारी के लिए, नेवी ट्रेसमैन की तैयारी के लिए, कोस्ट गार्ड एयरफोर्स की तैयारी के लिए न्यू ऐप तैयार किया है। फ्री पेड सब कंटेंट उसमें रहेगा। अभी नया नया ऐप बनवाया है, पुराना ऐप बंद हो जाएगा जिन्होंने भी डाउनलोड करके रखा है उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दो। नया ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे सबसे ऊपर दिया है। सभी से रिक्वेस्ट है कि दोबारा पैसा लगा के न्यू ऐप बनवाया है ताकि सर्विस अच्छी मिल सके आपको, तो इस ऐप को एक बार ज़रूर डाउनलोड करना सभी लोग। अब देखिए रिजल्ट कैसे चेक करना है। डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक है, डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, लिंक से चेक कर लेना। जो लोग अपने सब्सक्राइबर्स हैं, पास हुए हैं, स्टेज 2 में निकल गए हैं, तो किस स्टेज की कितनी कट ऑफ गई है वो स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे, तो वो स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, तो टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लो। या फिर डायरेक्ट आप वेबसाइट पे आइए, यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड डालिए, कैप्चा इसको आप रिफ्रेश कर सकते हो, जो कैप्चा आपको समझ आता है। ये तीनों चीज़ें सही होंगी, लॉगिन पे क्लिक करिए, आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। एग्जाम रिजल्ट पे क्लिक करिए। ये स्टेज 1 का रिजल्ट है, बिहार का रिजल्ट है, 22 कट ऑफ गई थी। अब सभी लोग एक बार दिमाग में जोर डाल के मेरी एक बात याद करिए कि जब स्टेज 1 का एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 30 या 35 प्लस ही टारगेट रखना है एसएसआर में 100 में से। कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे जिनके लिए मैंने बताया था कि 40 प्लस अगर रखोगे तो 100% सेफ रहोगे, एग्जाम आपका निकल जाएगा, पास हो जाओगे। लेकिन ये भी मैं साथ में बोल रहा था कि इतनी कट ऑफ मैंने बहुत ज़्यादा आपको बता दी है, कट ऑफ उससे भी कम रहेगी, ऑलमोस्ट 30 से कम रहेगी। और हर स्टेट के आप चेक कर लो, कट ऑफ 20, 22, 25 ऐसे ही कट ऑफ गई है। तो स्टेज 1 में एसएसआर में 100 में से 20, 22 में सिलेक्शन हुआ है, देख लो आप खुद ही। तो स्टेज 1 इनका निकला, स्टेज 2 पीएफटी निकल गया, मेडिकल निकल गया। इसके बाद रिटर्न एग्जाम में 41 नंबर हुआ, लटक गए क्योंकि 48 कट ऑफ चली गई। स्टेज 1 में नेगेटिव मार्किंग रहती है, स्टेज 2 में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, प्लस आपका ऑफलाइन पेपर होता है तो कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है। और स्टेज 1 की अपेक्षा स्टेज 2 का एक पेपर भी जो होता है थोड़ा सा आसान होता है स्टेज 1 की अकॉर्डिंग, तो इसलिए कट ऑफ हाई जाती है। तो 48 कट ऑफ गई यहाँ पे बिहार की। स्टेज 1 में 22 थी लेकिन स्टेज 2 में 48 हुई और इनके 41 नंबर थे, तो यहाँ पे लिख के आया नॉट क्वालिफाइड। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपकी ये है कि भैया यहाँ पे लिखा है स्टेज 2 रिजल्ट अग्निवीर 2023 नॉट क्वालिफाइड। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2024 बैच के लिए भी सिलेक्ट नहीं हुए, ये आप पूछ रहे हो। लेकिन उसका मतलब यही है कि आप 2024 के पहले बैच के लिए भी शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हो, क्वालिफाई नहीं हो, आप फेल हो चुके हो। 99.99 नहीं, 100% मैं स्पष्ट एंड क्लियर शब्दों में आपको ये समझा रहा हूँ, कन्फ्यूजन मत रखना अपने मन में। अगर आपके डैशबोर्ड में ये लिखा है स्टेज 2 रिजल्ट अग्निवीर 2023 नॉट क्वालिफाइड, इसका मतलब है कि आप फेल हो चुके हो, आपका 2024 के पहले बैच में सिलेक्शन नहीं होगा। अब समझिए कि यहाँ पे 1/2024 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि 1/2024 का फॉर्म ही नहीं आया, ना ही उसका एग्ज़ाम आपने दिया है। आप फॉर्म आया था 2023 के दूसरे बैच के लिए, इसी का आपने एग्ज़ाम दिया है। अगर 2023 का दूसरा बैच का स्टेज 1 स्टेज 2 क्वालिफाई करते हो तो या तो आपको 2023 के दूसरे बैच में जाने मिलेगा या फिर 1/2024 बैच में जाने मिलेगा। चूँकि 2023 का दूसरा बैच कंप्लीट हो चुका है तो अब है 1/2024 बैच जिसमें आपको जाने मिलेगा। अगर 2023 का दूसरा बैच क्वालिफाई करते हो
और दोनों स्टेज क्वालिफाई करते हो, तब आपका 2024 के पहले बैच में जाने को मिलेगा। तो जिन जिन के डैशबोर्ड पे यहाँ पे लिखा नॉट क्वालिफाइड, इसका मतलब ये है कि आपने एसएसआर या फिर एमआर का स्टेज 2 का 2023 बैच का जो रिजल्ट है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, इसलिए आप 2024 के पहले बैच के लिए आपका कॉल लेटर नहीं आएगा। आप फेल हो चुके इस वैकेंसी के लिए, आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए। देखिए एसएसआर का ये रिजल्ट है, 1400 वैकेंसी के लिए इस भाई ने फॉर्म डाला था और 4165 वैकेंसी हो गई, फिर भी इनका नॉट क्वालिफाइड है। और बहुत लोगों का ऐसा होगा, क्योंकि वैकेंसी 4165 है, सिलेक्शन तो उतना ही होना है ना। तो ये चीज़ आप किसी का डाउट नहीं रहना चाहिए कि नॉट क्वालिफाइड का मतलब क्या है, 2023 का मतलब क्या है। मैंने आपको समझा दिया, अगर 2023 में क्वालिफाई हो तभी उसमें जा पाओगे, है ना। अब देखिए एक रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जो पास कैंडिडेट है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स अपने सेलेक्ट हुए हैं, मतलब जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनका मैं स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे शेयर करूँगा। अभी काफ़ी लोगों ने व्हाट्सएप पे नंबर शेयर किया है, ईमेल आईडी पासवर्ड, फिर भी मैंने उनमें से किसी का नहीं लिया है। ये जस्ट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन था, स्टेज 1 में लॉगिन किया था भूपेंद्र का, तो मैंने क्लिक किया इनका हुआ कि नहीं हुआ, तो इनका भी हो गया है। एग्ज़ाम रिजल्ट पे क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए राजस्थान का कैंडिडेट है और सिर्फ 22 कट ऑफ गई थी, जबकि राजस्थान वालों को मैंने बोला था 40 प्लस रहोगे तो सेफ रहोगे, और इनके नंबर भी देखो उतने ही हैं, लगभग 39.5 नंबर, लेकिन कट ऑफ केवल 22 ही गई थी स्टेज 1 में। अब स्टेज 2 में इन्होंने पीएफटी निकाल लिया, मेडिकल निकाल लिया, रिटन एग्जाम में 53 नंबर आया और कट ऑफ गई राजस्थान की 51 नंबर, 2 नंबर ज़्यादा थे, क्वालिफाइड लिखा हुआ है। अब इसमें क्या लिखा हुआ, ये भी तो रिजल्ट किसका है, 2023 बैच का है, ये देख लिए 2023 बैच का। अगर 2023 बैच का स्टेज 2 का रिजल्ट आप क्वालिफाई करते हो, तो फिर यहाँ पे आपको लिख के आएगा कि यू आर हियर बाई प्लेस्ड इन द एडवांस इंटीमेशन लिस्ट फॉर द अग्निवीर 2024 बैच, शेड्यूल टू कॉमेंस इन अप्रैल 2024, अप्रैल 2024 में होगा। कॉल अप लेटर जो है आपका रिपोर्टिंग एट चिल्का शैल बी इश्यूड इन मार्च 2024, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज इन द रिस्पेक्टिवली एंट्री। जो भी एंट्री है आपकी एसएसआर की एमआर की, उसमें वैकेंसी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपका कॉल लेटर जनरेट होगा मार्च में। दिस लिस्ट इज एन एडवांस इंटीमेशन लिस्ट टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू मूव एट शॉर्ट नोटिस फॉर इंडक्शन एट चिल्का, सब्जेक्ट टू रिसीप्ट ऑफ कॉल लेटर फॉर 2024 बैच। ये एक एडवांस इंटीमेशन लिस्ट है, मतलब एक आपको एक सूचना लिस्ट बनाई गई है कि इतने लोगों को बुलाया जाएगा 2024 बैच के लिए, जिनका कॉल लेटर वैकेंसी के हिसाब से मार्च में जनरेट होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लेसमेंट इन एडवांस इंटीमेशन लिस्ट इज नॉट टू बी कंसीडर्ड एज कंफर्मेशन फॉर सिलेक्शन इंडियन नेवी। इसका मतलब ये, अब इसका कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि यहाँ पे लिखा है कि नॉट टू बी कंसीडर्ड एज कंफर्मेशन फॉर सिलेक्शन इंडियन नेवी। इसका मतलब क्या हुआ भैया, स्टेज 2 निकला कि नहीं निकला, कॉल लेटर आएगा कि नहीं आएगा? 100% कॉल लेटर आएगा। इस लाइन का मतलब ये है कि इंटीमेशन लिस्ट में आपका प्लेसमेंट हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फाइनल इंडियन नेवी में हुआ। फाइनल तो तभी होगा जब आप का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, ये सब हो जाएगा तभी फाइनल होगा। इसका मतलब ये है, इंटीमेशन लिस्ट का मतलब ये है कि आपने स्टेज 2 एग्जाम निकाल लिया है, अब आपका 2024 बैच के लिए कॉल लेटर आएगा। आगे लिखा हुआ कि सिलेक्शन इन द इंडियन नेवी शैल बी सब्जेक्टेड टू इश्यू ऑफ कॉल लेटर क्लियरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब कॉल लेटर वैकेंसी के हिसाब से यहाँ पे इश्यू किया जाएगा। जिन जिन लोगों का ग्रीन है उतनी ही लगभग वैकेंसी होगी। अगर 2200 वैकेंसी तो लगभग 2500-2600 कैंडिडेट्स का ग्रीन किया गया होगा। उसमें से कुछ कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर होंगे, कुछ मेडिकल में बाहर होंगे, कुछ पुलिस वेरिफिकेशन बाहर होंगे, लेकिन कॉल लेटर सभी का आएगा। shall be subjected to issue call letter clearing document verification, police verification, final medical examination and various tests such as screening, entry, behavior test conducted at INS चिल्का। तो ये ग्रीन का मतलब यही कि आपने स्टेज 2 निकाल लिया है। अब आपका 2024 बैच की इंटीमेशन लिस्ट में नाम लिख दिया गया है और आपका कॉल लेटर मार्च में जनरेट होगा। कॉल लेटर आने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा INS चिल्का पे, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेडिकल होगा, और ये अगर आप निकाल लेते हो देन आपका इंडियन नेवी में सिलेक्शन हो जाएगा। उस लाइन का मतलब ये है। उस लाइन का मतलब ये नहीं है कि आपका स्टेज 2 का एग्जाम नहीं निकला या फिर आपका कॉल लेटर नहीं आएगा। उस लाइन का मतलब ये है कि आपका इंडियन नेवी में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपका सिलेक्शन हुआ है कॉल लेटर के लिए। मतलब इंटीमेशन लिस्ट बनाई गई है कि इतने लोग स्टेज 2 का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, यहाँ पे क्वालिफाई लिखा है, तो स्टेज 2 का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, इसलिए इनको 2024 बैच में बुलाना है, इतने लोगों को लेना है। अब वैकेंसी के हिसाब से वो तो पता नहीं है, 2100-2200 के आसपास ही वैकेंसी होगी एसएसआर में, और एमआर में भी 100 125 या 150 वैकेंसी होगी।
तो उसी के हिसाब से कैंडिडेट्स बुलाए, ये ग्रीन किया गया होगा। उनका ही ग्रीन किया गया है। अगर 2200 वैकेंसी है तो 2500 के आसपास या 2600, 2700, 2800 इतना ही ग्रीन किया गया है। ये सारे कैंडिडेट्स का कॉल लेटर भी आएगा। जिनका ग्रीन है, कॉल लेटर आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन फाइनल देना होगा और फिर जाके आपका सिलेक्शन होगा। अब देखिए, स्टेज 1 आपका निकल गया है, स्टेज 2 आपका निकल गया है। खुशी से आप अपने घर वालों को, जिसको बताना है आप बता सकते हो कि आपका इंडियन नेवी में स्टेज 1 स्टेज 2 निकल गया है, सिलेक्शन हो गया है। अब बस ज्वाइनिंग के लिए जाना है। अगर ज्वाइनिंग में बाहर होते हो, पुलिस वेरिफिकेशन में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या मेडिकल में, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सिलेक्शन आपका हो चुका है ज्वाइनिंग के लिए। ज्वाइनिंग लेटर आपका मार्च में दे दिया जाएगा। अभी ज्वाइनिंग लेटर देने का कोई मतलब नहीं, मार्च में ही दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, नहीं रही होगी। मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। जिन्होंने भी अपना ऐप नहीं डाउनलोड किया, नया वाला ऐप यार डाउनलोड कर लेना। दोबारा पैसा खर्च करके उसको इसीलिए बनवाया है क्योंकि पुराने वाले में कुछ समस्याएं आ रही थी, और पैसा दे के अगर आप कुछ चीज़ खरीदते हो उसमें समस्याएं आती हो, फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता। यह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है, बढ़िया है, और फीचर्स भी बहुत सारे हैं। लैपटॉप पे यूज़ कर सकते हो, टेस्ट लगा सकते हो लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, हर जगह। तो ये ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। बाकी जिनका नॉट क्वालिफाइड लिखा है उसका मतलब यही है कि अब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब आप अगले बैच की तैयारी करो। ट्रेड्समैन मेट का फॉर्म आया है, कल लास्ट डेट है, उसका भर दो अगर 10th के साथ ITI करी है तो। बाकी जिनका क्वालिफाइड लिखा है, बिल्कुल आप खुशी मना सकते हो, आपका स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों निकल गया है। इंटीमेशन लिस्ट में आपका नाम है और आपका मार्च में कॉल लेटर भी आ जाएगा। अब इसके अलावा कोई भी जानकारी आपको मिलती है उसका सवाल आप मुझसे नहीं पूछिए कि कोई ऐसा कह रहा, कोई वैसा कह रहा। सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, सब कोई अलग अलग बोल सकता है, लेकिन मैंने आपको वो बताया है जो यहाँ पे लिखा है, जो एकदम यहाँ पे लिखा है। एग्जाम 2 कॉपी मैंने वही चीज़ आपको समझा दी है। इसके अलावा कोई और चीज़ आपको बताई जा रही, समझाई जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं ना कहीं सही नहीं होगी। ठीक है, तो जिनका ये ग्रीन है उन सभी का स्टेज 2 निकल गया है, सिलेक्शन हो गया है। कमेंट बॉक्स में बताइए किनका किनका हो गया, और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजिएगा। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कट ऑफ सभी स्टेट की कट ऑफ लेके, और स्टेज 1 स्टेज 2 की कट ऑफ लेके मिलते हैं। बाकी बाय।